नमस्कार मित्रों। भगवान कृष्ण ने जब कौरवों के पक्ष का पूरा वृत्तांत बता दिया, शांति वार्ता की असफलता के बारे में पूरा बता दिया, तो युधिष्ठिर बोलते हैं लोगों से, जो आसपास उनके भाई थे और राजा थे, कि आपने केशव की यानी कृष्ण की सभी बातें सुन ली हैं। 7 अक्षौहिणी सेना एकत्रित हो गई है और इनके सेनापति हैं कौन? द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चेकितान और भीमसेन है। ये सभी पांडवों की सेना के संचालन करने के योग्य हैं। सब वेद वेता हैं, शूरवीर हैं, लज्जाशील हैं, नीतिज्ञ हैं, युद्ध कुशल तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं। सभी धनुर्वेद के ज्ञाता हैं। अब ये विचार करना चाहिए कि इन 7 का नेता कौन होगा। इन 7 को भी तो कोई कंट्रोल करने वाला हो, नियंत्रित करने वाला हो, जो सभी विभागों को अच्छी तरह जानता हो तथा तेजस्वी भीष्म का आक्रमण सह सकता हो। फिर कहते हैं सहदेव से, अच्छा सहदेव, तुम अपने विचार प्रकट करो, तुम्हें क्या लगता है? तो सहदेव बोलते हैं, जो हमारे संबंधी हैं, दुख में हमारे एक साथ रहने वाले पराक्रमी हैं, उनका आश्रय लेकर हम अपना भूभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। मत्स्य, नरेश, विराट युद्ध भूमि में भीष्म का सामना करने में समर्थ हैं। उसके बाद नकुल बोलते हैं कि मेरे विचार से द्रुपद, द्रोणाचार्य भीष्म का सामना कर सकते हैं। यानी द्रुपद जो है द्रोणाचार्य और भीष्म दोनों का ही सामना कर सकते हैं, जिन्होंने रोषपूर्वक द्रोणाचार्य के विनाश के लिए प्रतिज्ञा करी थी, पत्नी सहित घोर तपस्या करी थी और महाबली भीष्म तथा द्रोण से हमेशा वो स्पर्धा रखते हैं। महर्षि भरद्वाज से उनकी अस्त्रों की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की है, वो सेनापति बनने के योग्य हैं। उसके बाद अर्जुन अपने विचार रखते हैं, कहते हैं कि जो अग्नि की ज्वाला के समान कांतिमान, पिता की तपस्या से महर्षियों की कृपा प्रसाद से उत्पन्न दिव्य पुरुष है, जो अग्निकुंड से कवच, धनुष और खड्ग धारण करके प्रकट हुआ है और तत्काल ही वो उत्तम दिव्य अश्वों से जुते रथ पर बैठकर युद्ध के लिए सुसज्जित देखा गया है, जो द्रोणाचार्य का विनाश करने के लिए ही पैदा हुआ है। मैं उस धृष्टद्युम्न को ही प्रधान सेनापति बनने के योग्य मानता हूं। अब भीमसेन बोलते हैं, भाई द्रुपद कुमार शिखंडी भीष्म पितामह का वध करने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। ऐसा कोई वीर नहीं है जो शिखंडी को मार सके। भीष्म को उनके सिवा कोई और मार नहीं सकता। अतः मेरे मत में सेनापति बनने के योग्य तो वो ही है। अब ये सुनकर चारों भाइयों का विचार भिन्न भिन्न था। युधिष्ठिर बोले, ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण ही संपूर्ण जगत के बलाबल को जानते हैं। सब राजाओं का क्या मत है ये भी उन्हें पता है। अतः श्री कृष्ण जिसका भी नाम बताएं वही हमारा सेनापति होगा। हमारी जय पराजय का मूल कारण वही है। हमारे प्राण, राज्य, भाव, अभाव, सुख दुख इन्हीं पर निर्भर है और यही सबके कर्ता धर्ता है। अतः श्री कृष्ण ही अपने विचार प्रकट करें। इस समय रात्रि है, अभी सेनापति का निर्वाचन करके रात बीतने पर अस्त्र शस्त्रों का पूजन कर कृष्ण के अधीन होकर युद्ध भूमि के लिए यात्रा करेंगे। तब कृष्ण ने अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा कि आप लोगों ने जिन वीरों के नाम लिए हैं वो सभी सेनापति बनने के योग्य हैं। मैं धृष्टद्युम्न को ही प्रधान सेनापति बनने के योग्य मानता हूँ। ये सुनकर सभी पांडव प्रसन्न होकर कहने लगे, अब युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सबने रण उद्घोष कर दिया, जोर शोर से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। सेना के आगे आगे भीमसेन, नकुल, सहदेव, अभिमन्यु, द्रौपदी के सभी पुत्र, धृष्टद्युम्न, प्रभद्रगण चल दिए। इन सभी ने भीमसेन को सबसे आगे रखा। युधिष्ठिर समस्त सैनिकों के बीच में होकर चले। युधिष्ठिर ने जो कोई भी सेना सारहीन थी, जिसका कोई मतलब नहीं था, कृशकाय थी, दुर्बल थी और परिचारों को मतलब उन्होंने उनको जो है वहाँ से छोड़ दिया, निकाल दिया। और उसके बाद उपलब्ध
में एकत्रित होकर जो है उन्होंने वहाँ से आगे प्रस्थान किया। द्रौपदी भी दासियों सहित कुछ दूर तक तो महाराज के साथ जाकर जो है उनको छोड़कर और वापस उपपल्लव्य नगर में आ गई। दुर्ग की रक्षा के लिए परकोटे, खाई, पहरेदार और सैनिकों की नियुक्ति, तरह तरह के उपायों द्वारा स्त्रियों और धन की सुरक्षा की उन्होंने समुचित व्यवस्था करी। सामान ढोने वाली गाड़ी, बाजार, डेरे, तंबू, रथ आदि, सवारी, खजाना, यंत्र चालित अस्त्र और चिकित्सक भी साथ में, यानी वैद्य, वो भी साथ में चले। सेना के पिछले आधे भाग में राजा विराट, ध्रुपद कुमार, धृष्टद्युम्न, सुधर्मा, कुंती भोज इत्यादि 40,000 रथ, 2 लाख घोड़े, 4 लाख पैदल और 60,000 हाथी के साथ थे। अनाधष्टि, चेकितान, दृष्टकेतु, सात्यकी, कृष्ण, वो सब अर्जुन को घेर के चल रहे थे। कुछ ही देर में सारे के सारे जो हैं वो कुरुक्षेत्र जा पहुंचते हैं। तो ये था युधिष्ठिर का सेना प्रबंधन तथा सेनापति का जनतांत्रिक चुनाव। उन्होंने सेनापति अपनी इच्छा से नहीं बल्कि सबके विचार जानकर और फिर आखिर में कृष्ण की इच्छा से किया। कुरुक्षेत्र में युधिष्ठिर ने एक समतल प्रदेश में जाके पड़ाव डाला। शमशान, देव मंदिर, आश्रम, तीर्थ क्षेत्र स्थानों को छोड़ दिया। उनसे दूर जाके उन्होंने सेना का पड़ाव डाला। कृष्ण ने वहां से दुर्योधन के सैकड़ों सैनिक दलों को दूर भगाकर हिरणवती नदी के किनारे खाई खुदवाई, शिविरों का निर्माण करवाया और सेना को ठहराया, जहां पर उन्होंने प्रचुर मात्रा में खाने पीने का सामान और तरह तरह का जो जरूरत का सामान है वो वहां पे संग्रहित कर दिया। तो अगले दिन होने वाले युद्ध के लिए सेना तैयार हो चुकी थी। तो आज कथा को यहीं विश्राम देता हूँ, फिर मिलूंगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य करें।